नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। ये है वो शो जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोमांच से भरी अनोखी कहानियां, वो कहानियां जिनके बीच में हकीकत और फसाने की है पतली सी लकीर। तो आइए करते हैं शुरुआत और देखते हैं क्या है आज की खास कहानी। तो सदियों से खैट पर्वत का जो अनसुलझा रहस्य है उसे सुलझाने का अब वक्त आ चुका है। यानी वो वक्त हो चुका है जब इस पूरे इलाके में सिर्फ अप्सराओं का राज होता है। कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो हमसे बात कर सके। हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे वहां कोई मूवमेंट दिखाई दिया, वहां कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, मुझ पे मत रखो। ये कहानी है देवभूमि के एक अद्भुत देवलोक की, कुछ पौराणिक किस्सों की, एक रहस्यमयी पर्वत की। पर्वत के शिखर पर हर रोज उतरती कुछ अप्सराओं की। वहाँ पे सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। अप्सराएं परियां वहाँ पर विचरण करती है, परियां वहाँ पर नृत्य करती है, परियां रात को वहाँ पर दिखती है। और एक ऐसी पड़ताल की जहां हर कोशिश हमारे लिए एक पहेली बन गई, और हर पहेली एक ऐसा सवाल जिसमें हजारों की आबादी सदियों से उलझी है। तो आज चलते हैं परियों के देश में, देखते हैं उन अप्सराओं को और तलाशते हैं वो सच जो आज आपको भी हिलाकर रख देगा। आज हम आपको सुना रहे हैं परियों की कहानी। जी हाँ, ऐसी परियों की कहानी जिसे देखकर आप हिल जाएंगे। ये कहानी जुड़ी है उत्तराखंड के एक पर्वत से। दावा किया जाता है कि इस पर्वत पर अप्सराएं आती हैं और ये परिलोक स्थित है टिहरी गढ़वाल के खैट पर्वत पर। लोगों का दावा ये भी है कि यहाँ परियां आती हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना भी होती है। तो चलिए पड़ताल करते हैं देवभूमि के इस परिलोक की। हम एक ऐसे दावे का सच पता लगाने निकले थे जो इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था, जिसके वजूद पर हमें रत्ती भर भी यकीन नहीं था। मंजिल थी दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का टिहरी इलाका और टिहरी का एक अद्भुत खैट पर्वत। तो अब हम अपनी कहानी के पहले पड़ाव यानी पीपल डाली तक पहुंच चुके हैं। पीपल डाली का हमारी कहानी से एक बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा ताल्लुक है। आज तक आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी वो सुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए होती है, लेकिन कभी क्या ऐसी कहानी सुनी है जिसको सरकार भी माने? वेल, इस बोर्ड को गौर से देखिए। इस बोर्ड को सरकार ने लगाया है। इस पर लिखा है प्रसिद्ध खैट पर्वत, परियों का देश। ये साइन बोर्ड इस कहानी में हमारी दिलचस्पी बढ़ा रहे थे। वजह है वो दावे जो यहाँ के हजारों लोग सदियों से करते आए हैं, और ये कहानियां इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। इंटरनेट की ये कहानियां हम यहाँ के लोगों की जुबान से सुनना चाहते थे, जिसकी तलाश में हम खैट पर्वत की तलहटी में बसे एक गांव में पहुंचे। वहाँ पे सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। लोग बता रहे थे कि खैट पर्वत पर चटक रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। वह क्या कि हम लोग भी जब जाते हैं तो हम चटकले कपड़े नहीं पहनते वहाँ भी अभी भी। और जो लड़कियां या वगैरह वगैरह जाते पहले हम ही चैलेंज पहले ही बता देते हैं भैया कि आप इधर उधर जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें इन कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल हमें लगातार परेशान करता रहा कि आखिर खैट पर्वत पर अप्सराओं का जिक्र आया कैसे। थोड़ी छानबीन की तो पता चला इन अप्सराओं का जिक्र कई पुराणों में भी हुआ है, जिससे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। पहली कहानी एक राक्षस और देवी दुर्गा से जुड़ी है। विष्णु जी के कान से दो देवता पैदा हुए, एक
मधु और एक कैटअप, लेकिन वो बहुत बलशाली दुष्ट प्रकृति के हुए, बहुत बड़े भयंकर राक्षस हुए। अपने पिताजी के साथ पंचवर्षीय शास्त्राणी 5000 वर्ष तक उन्होंने अपने पिताजी विष्णु जी के साथ जो है बाहुयुद्ध लड़ा। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी ने एक कैबिनेट बैठक की और उनके कैबिनेट में एक वास हुआ, दुर्गा का वास हुआ। विष्णु के नेत्र से इसी स्थान पर दुर्गा का वास हुआ। खैट पर्वत दुर्गा का जन्मस्थली भी है और मधुकैटभ मरणस्थली है। पर्वत की चोटी पर देवी का मंदिर है और 9 अप्सराएं आज भी देवी को नमन करने उस पर्वत पर आती हैं। खैट पर्वत और अप्सराओं से जुड़ी एक और कहानी भी है जिसका रिश्ता है रावण से। लोगों ने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए रावण की पत्नी मंदोदरी ने महादेव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने मंदोदरी को 9 पुत्रियों का वरदान दिया था। 9 कन्या होंगी, लेकिन जिस दिन 9 कन्याओं का जन्म पृथ्वी में होगा उस दिन लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। रावण को पता लग गया कि शिव जी ने जो है मंदोदरी को वरदान दे दिया कि तेरी 9 कन्याएं होंगी। जो ही उसकी 9 कन्याएं हुई मंदोदरी की, रावण ने जो है वो कन्याएं पहाड़ों पर पटकी। वो 9 कन्या ही आश्रय स्वरूप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दिल्ली से 400 किलोमीटर का सफर तय कर आखिरकार हम चौंदाना गांव पहुंच चुके हैं, यानी वो जगह जहां से पैदल रास्ता शुरू होता है। खैट पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्थानीय लोगों की जरूरत थी और हमें ये मदद मिली यहां के ग्राम पंचायत सदस्य परमवीर से। बातों बातों में पता चला कि खैट पर्वत की चोटी पर 2 मंदिर हैं, पहला देवी दुर्गा का और दूसरा एक राक्षस का। दावा किया गया कि सूरज ढलने के बाद दोनों ही जगहों पर परियों को आसानी से देखा जा सकता है। दिन का दूसरा पहर बीत रहा था और शाम ढलने से पहले हमें खैट पर्वत का लंबा सफर तय करना था, इसलिए बिना वक्त गंवाए हम उन पगडंडियों पर चल पड़े। खैट पर्वत पर जाने से पहले जहां एक और परियों के आने के दावे थे, तो वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा लगा बोर्ड जिसमें साफ लिखा था परियों का देश, इस बात को और पुख्ता कर रहा था कि वाकई कोई परीलोक है। लिहाजा पड़ताल को लेकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। हालांकि इस पड़ताल को लेकर लोगों ने हमसे कुछ सावधानियां बरतने को भी कहा था, जैसे वहां तेज आवाज में बात न करना, संगीत न बजाना और चटक रंग के कपड़े न पहनना और रात 12 बजे के बाद मंदिर में कतई न जाना। और ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन बिना पड़ताल के इन सब बातों पर विश्वास करना जरा मुश्किल हो रहा था। हमें वहां जाना था जहां जाने से गांव के लोग सदियों से डरते आए। उन रास्तों पर चलना था जिनकी जानकारी चंद गिने चुने लोगों के पास ही है। उन पगडंडियों से गुजरना था जिनके हर मोड़ पर अप्सराओं के प्रकट होने का दावा होता आया। मुश्किल तो थी, लेकिन हम उस आफत भरे सफर के लिए तैयार थे। हमें अगले 5 घंटे इन कच्चे रास्तों पर ही चलना था। पता चला कि कुछ देर बाद हम रिहायशी इलाके से भी दूर हो जाएंगे और आगे का रास्ता हमें घनघोर वीराने के बीच ही तय करना होगा। आधी चढ़ाई हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पर ये जो ढोल बज रहे हैं ये बहुत खास है। ये ढोल यहाँ पर इसलिए बजते हैं क्योंकि ये दास अपने आप को मानते हैं उन अप्सराओं का, और उन अप्सराओं को नाचने के लिए हर शाम ये इसी तरह से यहाँ पर ढोल बजाते हैं। तो ये ढोल बजा रहे हैं और ये मानते हैं कि उसकी आवाज जो है वहाँ खैट पर्वत तक जाती है और वहां पर जो परियां हैं वो नाचती है। ये ढोल नगाड़े देखकर खैट पर्वत में हमारी दिलचस्पी बढ़ने लगी। हम जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर बढ़ रहे थे, सांसें फूलती जा रही थी। खैर बढ़ते बढ़ते हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव तक आ गए, यानी वो रागस देवता का मंदिर जहां अप्सराओं के नृत्य का दावा किया जाता है।
मतलब ये कि हमें जिन जगहों की पड़ताल करनी है उनमें एक जगह ये भी है, क्योंकि दावा यही है कि शाम होने के बाद इस मंदिर में अप्सराएं नृत्य के लिए प्रकट होती हैं। लेकिन उस पड़ताल से पहले हमें खैट पर्वत की चोटी पर बने उस देवी मंदिर तक जाना था जहां परियों से जुड़े सबसे ज्यादा दावे हुए हैं, और वो मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं था। देवी दुर्गा का यह मंदिर पूरी तरह वीरान था। ऐसा लगा कि कई दिनों से यहां इंसानी कदम पड़े ही न हों। मंदिर के पास ही महादेव शिव की एक विशालकाय प्रतिमा दिखाई दी। हम काफी देर तक मंदिर के गलियारे में भटकते रहे। सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारे साथ आए गांव के नौजवान अब भी यही दावा कर रहे थे कि शाम होने दीजिए, अप्सराएं आपकी आंखों के सामने होंगी। विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन दावा इतना पुख्ता था कि हमने इसी मंदिर में रात बिताने का फैसला किया। हालांकि इसमें एक पेच भी था, वो ये कि हमारे पास पड़ताल के लिए न कोई उपकरण था, न कोई वैज्ञानिक कैमरा। शाम ढलने में अभी वक्त था, इसलिए हमने थोड़ा दिमाग चलाया और संपर्क साधा इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से, यानी कुछ ऐसे शोधकर्ता जो वैज्ञानिक तरीके से किसी भी अनजान शक्ति का पता लगाते हैं। कुछ घंटों के इंतजार के बाद उस टीम के कुछ सदस्य हमारे पास पहुंच गए। इस टीम के पास तमाम आधुनिक उपकरण भी थे, ऐसे उपकरण जो ये पता लगाएंगे कि क्या आज की रात खैट पर्वत पर इंसानों के अलावा कोई दूसरी ताकत भी मौजूद है। अगर है तो वो शक्तियां क्या हैं? सूरज डूबने में अभी वक्त था, लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी थी। कोई मशीनों के जरिए ऊर्जा को माप रहा था, तो कोई अल्ट्रा वायलेट कैमरे के जरिए मंदिर के आसपास की तस्वीरें ले रहा था। देखते देखते शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा और सदियों पुराने दावे के मुताबिक खैट पर्वत पर अप्सराओं के आने का वक्त करीब आने लगा था। खैट पर्वत पर हम पहुंच तो गए थे, हमारी टीम ने अपने अपने तरीकों से पड़ताल भी शुरू कर दी। तो क्या इस खैट पर्वत पर वाकई अप्सराएं आएंगी? मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजेगी? आखिर क्या घटने वाला था यहाँ? इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए हमने इस जगह की तफ्तीश शुरू कर दी और हमारी इस पूरी तफ्तीश में हमें दिखाई दी कुछ अजीब घटनाएं। रात का अंधेरा खैट पर्वत को अपनी आगोश में ले चुका था और हमारी तफ्तीश की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस वक्त जो आपके सामने मंदिर है वो खैट पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। खैट पर्वत पर ये मां दुर्गा का मंदिर है। 12 बजे जो एग्जैक्ट टाइम होगा उस समय हम वापस यहां पर आएंगे एंड यहां पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। रात के 12 बजने में वक्त था, इसलिए हमारी टीम जंगल की ओर रवाना हो गई। तफ्तीश की शुरुआत हमने रागस देवता के मंदिर से की। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने मंदिर के आसपास की रीडिंग लेना शुरू किया। एक आधुनिक कैमरे के सहारे मंदिर के हर कोने की तस्वीर ली जाने लगी और उसके बाद शुरू हुआ हमारी पड़ताल का पहला दौर। क्या कोई हमारे आसपास है? पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य गोविंद ने एक वैज्ञानिक मशीन के सहारे कुछ आवाजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कोई है हमारे आसपास? अपनी मौजूदगी बताएं, हमसे बात करें। बात करना चाहते हैं। लंबी मशक्कत के बाद हमें रिकॉर्डर पर कुछ हलचल जरूर सुनाई दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन चंद मिनटों बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य गोविंद कैमरे से मंदिर की तस्वीरें ले रहे थे और तभी हमारे साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी। यहाँ पर एनर्जीज तो है, ठीक है ना? क्या
बातचीत करते करते अचानक मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगे। पैर जमीन पर रख पाना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि हम अब भी इसे सिर्फ एक इत्तेफाक या कोई वहम मान रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे, इसलिए हमने लड़खड़ाते कदमों के साथ खैट पर्वत की चोटी पर बने देवी के मंदिर में जाने का फैसला किया। तफ्तीश का दूसरा दौर शुरू हुआ। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम K2 मीटर के सहारे तफ्तीश कर रही थी। K2 मीटर एक ऐसी मशीन है जो अजनबी ऊर्जा का आसानी से पता लगा सकती है। पूरी दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप बात करना चाहते हैं हमसे? Yes, 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 again. आप देख सकते हैं, आप बात करना चाहते हैं। शुक्रिया। बात करना चाहते हैं, उस पर लाइट जली। आप कैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूं? डिफिकल्ट। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के मुताबिक K2 मीटर पर 3 बत्तियों का चलना शायद एक इशारा था कि वो एनर्जी हमसे संपर्क करना चाहती है। हमने इस प्रयोग को थोड़ा और आगे बढ़ाया और उस अजनबी शक्ति से कुछ सीधे सवाल पूछे। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यहाँ पर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अप्सराएं हैं, यही हम जानने आए हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं? आप कृपया करके हमें यह बताइए कि यहाँ पर जो अप्सराएं हैं क्या हैं यहाँ पर वाकई में? K2 मशीन किसी ऊर्जा की मौजूदगी को बता रही थी, लेकिन तभी एक और घटना घटी। ऐसा वहम हुआ जैसे हमारी आंखों के सामने से कोई गुजरा। मुझे वहां कोई मूवमेंट दिखाई दिया, वहां कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, इस पे मत रखो। ओह गॉड, ओह गॉड। मुझे लगा इधर साइड में जैसे लगा था मुझे कोई खड़ा है और फिर भागा इधर। मुझे कोई मूवमेंट दिखाई दिया और ये हम दोनों को शायद तुम्हें भी दिखाई मुझे भी दिखा। इस जगह पे खड़ा था। जब आपने बोला कि लाइट पीछे कीजिए तो भागा है, यहाँ इस साइड में भागा है। और देखिए कोई इंसान अगर होगा तो इतनी जल्दी से तो नहीं कहीं भाग सकता। देखिए ना, अरे इंसान का तो सवाल ही नहीं है यार। हम कैसे आप यहाँ पर पहुंचे हमको पता है, इंसान कहाँ से आया? हाँ, ओ लाइट जलने लगी वहां पर। ये क्या हो रहा था? कौन कर रहा था? ये हमारा वहम था या वाकई कोई ताकत? हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हम चारों ओर पहेलियों से घिर चुके थे। कभी K2 मीटर पर लाइट जलने लगती तो कभी मोशन सेंसर किसी के होने का इशारा शुरू कर देता। सुबह होने वाली थी और हमें यह बात समझ में आ चुकी थी कि खैट पर्वत की पहेली इस तरह नहीं सुलझने वाली। इसलिए पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने इंफ्रारेड और थर्मल कैमरे के सहारे आसपास की तमाम तस्वीरें कैद कर ली, क्योंकि अब यही तस्वीरें इस रहस्य को सुलझा सकती थी। यह रहस्य सुलझा भी, लेकिन उत्तराखंड के खैट पर्वत पर नहीं, दिल्ली में। जहां हमने उन तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। खैट पर्वत पर ली गई ज्यादातर तस्वीरों में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तस्वीरें थीं जिनका हमारे पास भी कोई जवाब नहीं था। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें रागस देवता के मंदिर के पास ली गई थीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तस्वीरों में कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, जैसे ये डब्बा, जैसे ये भी। अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग डॉट्स दिखाई दे रही हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक ये डॉट्स किसी ऊर्जा की है जो उस वक्त वहां मौजूद थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक अगर इन तस्वीरों को ध्यान से देखा जाए तो इनमें किसी इंसान के शरीर की आकृति दिखाई दे रही है। हालांकि ये तस्वीरें कोई प्रमाण नहीं हो सकती। रोशनी के डॉट्स ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं और दूसरी तस्वीरों में दिखाई देने वाली आकृतियां शायद इंसानी कल्पना। जानकार मानते हैं कि खैट पर्वत 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। घने बादलों की आगोश में रहता है। आसपास पेड़ पौधे भी हैं। शायद इसलिए लोगों को पर्वत पर सफेद आकृतियां दिखाई देती होंगी, जिन्हें अक्सर अप्सरा यानी परी समझ लिया जाता है।
ऐसी कहानियों को देखने के बाद महसूस होता है कि भले ही सच के लाख तर्क हों, लेकिन जहां बात लाखों लोगों की आस्था की हो, सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कुछ तो है। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।